जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने अमन रिजवी और इस वक्त आप हैं भारत न्यूज़ 91 पर मेरे साथ। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ख़तरनाक मुद्दा चल रहा है, नाम है राबिया सैफ़ी। राबिया सैफ़ी जो दिल्ली पुलिस में एक सेल्फ डिफेंस में काम करा करती थी। राबिया सैफ़ी जिसको 26 अगस्त में बर्बरता से रेप करा गया, गैंग रेप करा गया, फिर उसको बहुत बर्बरता तरीके से उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ना तो दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार है, ना हरियाणा पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार है। अब आप कहेंगे हरियाणा पुलिस क्यों लिखेगी, क्योंकि उस लड़की को मारकर हरियाणा की जो पहाड़ हैं वहाँ पर डाल दिया गया था, कहीं एफआईआर नहीं है। और इस वक्त जहाँ पर देखिए सोशल मीडिया पर किसी भी चैनल पर देखिए हर तरफ राबिया सैफ़ी आपको नज़र आती है। राबिया सैफ़ी का जुर्म ये था, क्या वो मुसलमान थी? राबिया सैफ़ी का क्या ये जुर्म था कि वो एक गरीब परिवार से आती है? राबिया सैफ़ी का जुर्म क्या था? सेल्फ डिफेंस में तो लड़कियां अपने आप को मजबूत साबित करती हैं। अगर सेल्फ डिफेंस में भी लड़कियों के साथ इस तरह होता है तो आप खुद सोचिए कि फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा। केजरीवाल साहब जो हमारे मामू बनते हैं, हमारे बेटे बनते हैं, दिल्ली के भाई बनते हैं, वो भी चुप है। शासन प्रशासन सब चुप है और राबिया सैफ़ी की पूरी फैमिली हाथ जोड़ जोड़कर इंसाफ के लिए परेशान हो रही है। वो हर एक के आगे हाथ जोड़ते। तो ये हमारे ऊपर लानत है कि जिनकी बेटी मार दी गई, जिनकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिनकी बेटी के साथ गैंग रेप जैसा घिनौना काम अंजाम दिया गया, आज वो फैमिली पूरे 10 दिन हो गए हैं वो आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, आपके सामने भीख मांग रही है कि उसको इंसाफ दिलवाने के लिए आप तमाम लोग आगे आएं। दिल्ली पुलिस जो कहती है कि हमारे साथ है, दिल्ली पुलिस जो हमारे लिए काम करती है, वो मुजरिमों को बचाती हुई साफ नज़र आती है। और आप देखिए कि किस तरह राबिया सैफ़ी के किरदार को मशकूक करा जा रहा है। राबिया सैफ़ी के लिए किसी एक आदमी को तैयार करा जाता है और ये हमारी बदनसीबी है कि वो भी हमारी ही कम्युनिटी से आता है, जिसका नाम है निज़ाम जो कहता है कि राबिया सैफ़ी उसकी बीवी थी। लेकिन अगर हम कहें कि आप कोई प्रूफ दीजिए, कोई निकाहनामा दीजिए, कोई ऐसी पिक्स दीजिए, तो वो फोटो वो नहीं दिखा पाता है। और 26 अगस्त को कत्ल करने के बाद वो सितंबर में जाकर यहाँ पर कालिंदी कुंज के किसी थाने में सरेंडर कर देता है। पुलिस अभी भी बचाती नजर आ रही है। मीडिया वाले जितने भी हैं, जितना डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये राबिया सैफ़ी पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहा। मामला बहुत लाइमलाइट में बहुत तूल पकड़ चुका है। सवाल ये उठता है, अगर नाज़िम निज़ाम की वो बीवी भी थी, 1% मान लें, जो कि नहीं थी, 1% मान भी लें, तो क्या भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि राबिया सैफ़ी को इस तरह बर्बरता से उसका हस्बैंड कत्ल कर दे? क्या कोई भी संविधान, कोई भी इंसानियत इस बात की इजाज़त देती है कि अगर हमारी बीवी से हमारी नहीं पड़ती तो शौहर उसको इतनी बर्बरता से कत्ल कर दे? लेकिन जनाब, अगर आप उस बच्चे की डेड बॉडी देखते हैं तो 50 से ज़्यादा चाकू मारे गए थे, उसके पूरे ब्रेस्ट को काट दिया गया था, उसका जो एक तरह से प्राइवेट पार्ट तक को चाकू से कुचल दिया गया था। कहा जा रहा है कि लड़की की माँ से हमारी बात हुई तो वो कह रही हैं कि राबिया सैफ़ी की 7:15 के करीब मेरे पास कॉल आई थी, मैं वॉशरूम में थी, मैं नहीं उठा पाई। उसके बाद जब मैंने राबिया सैफ़ी को कॉल करा तो मोबाइल ऑफ हुआ। उसके बाद राबिया सैफ़ी की मम्मी ने राबिया की दोस्त ज्योति को फ़ोन करा तो ज्योति का पूरा कंसंट्रेट इस बात पे रहा कि आप कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर रही हैं आंटी, मोबाइल रिकॉर्ड तो पे तो नहीं है, जबकि वो फैमिली कहती रही कि नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं है। और अभी भी वो मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है वो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें वो खुद कह रही है कि हाँ, राबिया सैफ़ी आज ड्यूटी पर गई थी। यानी जो लड़की सेल्फ डिफेंस में, दिल्ली पुलिस की सेल्फ डिफेंस में जॉब पर जाती है और वहीं से ऑन ड्यूटी उसको गायब कर दिया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के केजरीवाल, हमारी केंद्र सरकार जो कहती थी कि महिलाओं के सम्मान में मोदी जी और बीजेपी मैदान में, वो कहीं नजर नहीं आते, उल्टा इस लड़की को टारगेट करते नजर आते हैं। ये भारत की बेटियां हैं, ये कब तक इस तरह लूटी जाएंगी, कब तक इनको इस तरह दरिंदगी करके, इनके हैवानियत करके इनको इस तरह मारा जाएगा? आप देखिए कि एक के बाद एक दिल्ली में गैंग रेप बहुत आम हो गए हैं। वजह साफ है कि जब पुलिस वाले जो हैं, ये वर्दी वाले जो गुंडे हैं, ये गुंडे बन चुके हैं, ये कहीं ना कहीं मुजरिम को बचाते साफ नजर आते हैं, ये इंसाफ देते नजर नहीं आते। यही वजह है कि अभी भी 10 दिन से ज्यादा होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। सवाल बनता है क्यों नहीं करी? क्या वो लड़की दिल्ली में नहीं थी? जो लड़की दिल्ली में ऑन ड्यूटी गायब होती है, जिसको एक बंदा आकर कहता है कि मेरी बीवी थी, वो भी दिल्ली में आकर सरेंडर करता है, फिर ये हरियाणा की पुलिस क्यों चीखम चिल्ली मचा रही? फिर ये वाला केस क्यों हरियाणा के पाले में डालकर आपको, हमें और पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया
दुनिया को गुमराह करा जा रहा है। सवाल बनता है, आप जनता पूछना चाहिए कि इस लड़की का कसूर क्या था। 21 साल की लड़की, मात्र 21 साल की लड़की जो इतनी खूबसूरत थी, जिसके वालिदैन ही नहीं उसके पड़ोस में नॉन मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। तमाम हिंदू भाई बहन वहाँ पर ये कह रहे हैं कि राबिया सैफ़ी की किरदार की हम कस्में खाने को तैयार हैं कि राबिया सैफ़ी एक ऐसा नाम था, एक शराफत का ऐसा नाम था जो सुबह 9 बजे ड्यूटी जाती थी और शाम 7:30 8 तक घर वापस आ जाती थी। उसके बावजूद केजरीवाल सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। मामू जान हर बात पे कह देते हैं कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। तो मामू जान, पुलिस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप एक इंसान हैं, आप एक मर्द हैं, आपकी भी बेटी है। क्या आपने राबिया सैफ़ी की तरफ से कोई FIR लॉन्च करी? क्या आपने राबिया सैफ़ी को कोई लीगल टीम प्रोवाइड करी? तमाम पार्टियां वहां जा रही हैं और अपना आपको चमका रही हैं, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो कि हम लीगल टीम देंगे। कहाँ है वो लीगल टीम? जरा सवाल बनता है, शो करें कौन सी लीगल टीम आपने दी है। ओवैसी साहब से मेरा सवाल है। कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस भी कह रही है हम इसके साथ हैं, तो सिर्फ वहां पर उनके वालिदैन के साथ फोटो खिंचवाकर, वहां पर अपने आप को वायरल करवाकर आप उस लड़की को इंसाफ नहीं दे रहे, बल्कि उसके माँ बाप के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा मार रहे कि देखो उनकी बेटी जो मर गई, उनकी बेटी जिसको बर्बरता से कत्ल कर दिया गया, आज उनकी बेटी पॉपुलैरिटी के सामान के तौर पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रही है। कौन दे रहा है लीगल? उनको किसी ने लीगल टीम दी? कोई लीगल टीम उनके पास अब भी नहीं है। और उस लड़की के माँ बाप हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। लानत है, धिक्कार है ऐसी इंसानियत पर कि जिनकी बेटी को मार दिया गया वो आपके आगे हाथ जोड़े। हमें उनके आगे हाथ जोड़ना चाहिए था कि हाँ, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये इस तरह का सारा गेम चल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जा रही हैं, अपने अपने एजेंडे चमका रही हैं, लेकिन कोई भी राबिया सैफ़ी को इंसाफ देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। कहाँ है कोई लीगल टीम जो FIR के लिए गवर्नमेंट को इस तरह से प्रेशराइज करे? कहाँ है? कुछ नहीं है। कहीं पे इंसाफ की दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आती। मामला 10 दिन पुराना हो चुका है, 2-4 दिन और चिखम चिल्ली बचेगी और फिर शायद ये वाला मामला भी ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा और फिर हम दिल्ली वाले एक और नए गैंग रेप की तरफ इंतजार करेंगे कि अब के कौन सा गैंग रेप हमारे लिए निकल कर आता है। इससे पहले आपने दिल्ली कैंट का मामला देखा कि जहां 9 साल की बच्ची को पुजारी सामूहिक बलात्कार के बाद जिंदा चिता पर जला देता है, वहां भी ये सरकारें हाथ झाड़ती नजर आती हैं। हर बात पर ये कहते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बीजेपी वाले भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस वाले भी पहुंच रहे हैं, आप पार्टी वाले भी पहुंच रहे हैं, ओवैसी साहब वाले भी पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, ये दिल्ली है, कैपिटल है, संगम विहार किसी हमारे पड़ोसी देश में नहीं आता। अगर तमाम पार्टियां वहां पर जाकर पहुंच रही तो आपको सवाल करना चाहिए, क्या ये गैंग रेप पाकिस्तान ने कराया, अमेरिका ने कराया, तालिबान ने कराया? किसने प्लान करा था जब सारी पार्टियां अपने आप को चमकाने पहुंच रही हैं? तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और अगर होती है तो तमाम समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि बेटियां साझा होती हैं। बेटियां तेरी मेरी नहीं होती। ना बेटी हिंदू होती है, ना बेटी मुसलमान होती है, ना दलित होती है, ना ईसाई होती है। बेटियां तो बेटियां होती हैं। पहले ज़माने में एक कहावत थी कि गांव वाले अपनी बेटियों को ध्यानी कहते थे और गांव के गांव में शादियां नहीं होती थी। तो वो तमाम मिसालें कहाँ चली गई? क्या ये लड़की हमारी बहन नहीं थी? क्या ये हमारी बेटी नहीं थी? क्या लोगों को सच्चे दिल से आगे नहीं आना चाहिए? क्या लोगों को यहाँ पर भी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी दुकान, अपनी पार्टी चमकानी चाहिए? आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए। और क्योंकि इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म सबसे मजबूत चीज है, तो सोशल प्लेटफॉर्म पर आप आवाज उठाइए, राबिया सैफ़ी को इंसाफ दिलवाइए, क्योंकि राबिया सैफ़ी के साथ दरिंदगी करी गई है, उसके साथ गैंग रेप करा गया, उसके बाद उसको बर्बरता से कत्ल उस वक्त करा गया जब वो ऑन ड्यूटी थी। सवाल होना चाहिए कि वो ऐसे कौन से राज थे जो राबिया सैफ़ी के पास थे, वो ऐसे कौन से सबूत थे जो राबिया सैफ़ी के पास थे, और SDM DM सारे डर गए और इसीलिए उसको मरवाकर कहीं फिकवा दिया। तो तमाम दिल्ली वासियों से ही नहीं, तमाम भारतवासियों से मैं हाथ जोड़कर अमन निज़वी इल्तिजा करना चाहती हूँ कि तमाम के तमाम लोग राबिया सैफ़ी के मुद्दे को सीरियस लें और तमाम वकला जितने भी वकील हैं, लॉयर्स हैं, वो तमाम खुदारा राबिया सैफ़ी के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं और उनके मुकदमे को फ्री लड़ने की कोशिश करें, क्योंकि राबिया सैफ़ी बहुत गरीब परिवार से आती है। राबिया सैफ़ी की वालदा खुद कह रही है कि मैं झाड़ू पोछा करती थी, तब मैंने राबिया सैफ़ी को पढ़ा लिखा कर सेल्फ डिफेंस तक पहुंचाया था, और मेरी बेटी जिसने मात्र 3 महीने पहले ज्वाइन करा था, उसको इतनी बर्बरता से मार कर, काट कर, हैवानियत करके, गैंग रेप कर कर मार डाला। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए। भारत न्यूज़ 91 यह हमारा चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके आगे सर्कुलेट करिए। अल्लाह हाफिज़।